कौन बता सकता है कि जो 8 भावनाएं हो चुकी हैं उन 8 भावनाओं के नाम? 16 कारण भावनाओं को सबको याद करना है, नाम सबको मुंह जबानी आने चाहिए। दुबई में रहने वाले सभी जितने भी जैन हैं। और हाँ बोलिए। दर्शन विशुद्धि। हाँ। दर्शन विशुद्धि। यस। विनय संपन्नता। हाँ। शील शील व्रतेश अनतिचार, शील व्रतों में अनतिचार बोल दीजिए। अपेक्षा ज्ञान उपयोगी। हाँ। उसके बाद में संवेग भावना। हाँ। उसके बाद में शक्ति तस्य त्याग। हाँ। उसके बाद शक्ति तस्य तप। हाँ। और साधु समाधि। ओके, विनीत भैया आप बताएंगे? देख के बताइए अगर 16 कारण की पूजन में। दर्शन विशुद्धि। हाँ, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई। हाँ। दर्शन विशुद्धि भावना। हाँ। विनय संपन्नता भावना। हाँ। शील व्रत भावनाएं। हाँ। और अपेक्षा ज्ञानों की। हाँ जी। संवेग भावना। हाँ। और शक्ति तत्व त्याग भावना। हाँ। और शक्ति तपो भावना। हाँ, चलिए। और मैं बताना चाहता हूँ कल का अपना क्विज जो होगा वो 16 कारण की पहली 4 भावनाओं पे होगा। चलो बहुत बढ़िया। सो हमारे जयेश भाई बहुत ही लगे हुए हैं और मैं चाह रहा हूं कि अभी जो है हमारा 27 तारीख को जो है श्रुत पंचमी का भी कार्यक्रम है। अरिहंत मित्र मंडल की ओर से कुछ प्रोग्राम तो बन रहा है, वो आपको जल्दी ही मैसेज होगा। लेकिन जयेश भाई से ही मेरा निवेदन है कि उस दिन जिनवाणी, द्वादशांग जिनवाणी के ऊपर अगर आप पहले से ही बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उस दिन 20 या 25 क्वेश्चंस का जो है जिनवाणी के बारे में, शास्त्र के बारे में, पुराने आचार्यों के नाम, उनके ग्रंथों के बारे में एक क्विज अपन जो है उस दिन 27 तारीख को रखेंगे। चलिए, और उस दिन भी विशेष कार्यक्रम होना है, उसकी अभी प्लानिंग चल रही है, जल्दी आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 27 तारीख को है, वो बुधवार के दिन है और उस दिन ये है। चलिए अभी शुरू करते हैं। षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। 16 कारण की जयमाला की पहली 2 जो जिसे बोलते हैं शिखर बोलते हैं, है ना, शिखर पे कलश जैसे वो दोहा है एक, षोडश कारण गुण करे। जो 16 तरह की भावनाओं को करता है वह हरे चतुर्गति वास, वह 4 गतियों में उसका निवास जो है वो नहीं होता, 4 गतियों में भ्रमण रुक जाता है। और पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश, और पाप और पुण्य सबका नाश करके और फिर ज्ञान भान, केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। उसके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य जो है वो प्रकटित हो जाता है, उदित हो जाता है, और पाप और पुण्य भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। सो जैन धर्म जो है वो इस तरह का ही धर्म है जो दयानंद राय जी ने इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर बताया कि पुण्य और पाप दोनों को आहुति देनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है वो ज्ञान भानु प्रकट होगा। फिर देखिए, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। देखिए, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, कि जो भी दर्श विशुद्धि भावना को धारण करते हैं उन जीव का आवागमन रुक जाता है। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी,
और विनय जो धारण करते हैं वे शिव वनिता, उनकी सखी कौन होती है? तो कह रहे कि मोक्ष ही उनकी सखी बन जाती है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी जो है वो उनकी सखी बन जाती है, जो विनय को धारण करते हैं, विनय भावना धारण करते हैं। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। और जो शील व्रत को धारण करते हैं वे स्वयं की तो अड़चनें दूर करते हैं, वो भी दूर कर देते हैं। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। और जो ज्ञानाभ्यास करते हैं, और वो भी कैसे करते हैं? तो कह रहे मन माही, जो ज्ञानाभ्यास मन में करते हैं वे ताको किसी भी तरह का वो नहीं रहता है। ज्ञानाभ्यास के माध्यम से ज्ञानाभ्यास करे मन माही, और इस तरह की भावना रखने वाला, मन के अंतर में ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान की भावना रखता है, तो उसकी भी जो है वो समझ लीजिए कि कुगति नहीं होती है और उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है, पंचम गति। फिर है जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। दान देय मन हर्ष विशेखे, इह भव जस पर भव सुख पेखे। जो संवेग भावना को धारण करते हैं वे स्वर्ग और मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। पहले स्वर्गाधिक पद प्राप्त कर, परंपरा से फिर वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और वे दान देय मन हर्ष विशेखे, और संवेग भावना के अंतर्गत जो है, और त्याग भावना है ना, त्याग भावना के अंतर्गत हमने दान की चर्चा भी की थी कि दान देकर के मन में हर्ष होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो जो प्रसन्न होता है दान दे करके, वह इह भव जस पर भव सुख देखे पेखे, इस भव में और पर भव में भी सुख को प्राप्त करता है। इस भव में तो यश मिलता है दानादिक देने से, और पर भव में सीधे ही जो है आगे सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्गादिक या उत्कृष्ट पदवी मिलती है। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोगी शिव जावे। यहां तक की अपनी चर्चा हो गई थी कि जो तप तपे खपे अभिलाषा, और जो तप करते हैं, तप की भी उत्कृष्ट बात अपन ने 12 तरह के तपों की चर्चा की थी, 6 अंतरंग 6 बाह्य तप, और तीहू जग करम शिखर गुरु भाषा। और कह रहे कि वे कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ देने में सक्षम जो है वो तप ही है। इसीलिए देखिए तपसा निर्जरा च, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है कि तप से ही निर्जरा होती है। सो तप करना चाहिए। लेकिन तप की चर्चा में एक बात आई थी कि तप में आकुलित व्याकुलित नहीं होना, बोझ समझ के तप करे तो वो कैसा तप? तप करने में प्रसन्नता हो, आह्लादकत्व हो, खुशी हो कि हाँ मैंने उपवास किया, मैंने एकासन किया, स्वेच्छा से किया, किसी के दबाव में आके नहीं किया, किसी ने नियम दिलवाया तब नहीं किया, बल्कि स्वयं इच्छा से किया, तो वह तप का फल मिलता है। और साधु समाधि सदा मन लावे, तीहू जग भोग भोगी शिव जावे। और कह रहे हैं कि जो साधुओं की समाधि को कराते हैं और जो साधु व्रताधिक से च्युत हो जाते हैं किसी उपसर्गादिक के कारण, ऐसे समय में उनके प्रति प्रीति रख करके और उनके उपसर्ग आदि को दूर करके और उनके ध्यान को और बढ़ाने में निमित्त बनते हैं, वे तीनों जग भोग, तीनों जग के भोग भोगने वाले और शिव जावे, और उसके बाद शिव की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज जिसकी चर्चा करनी है वो है वैयावृत्ति। निश दिन वैयावृत्ति करैया, सो निहचे भव नीर तिरैया। और जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कषायन जाने। इनमें दो, इस एक दोहे में दो भावनाओं को ध्यानत्रय जी ने गर्भित किया है। पहला है निष्दिन वैयावृत्ति करैया। ऐसा क्यों लिखा निष्दिन? निष्दिन तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने वैयावृत्ति किसको समझ रहा है कि सिर्फ शारीरिक क्रिया को हमने वैयावृत्ति माना है कि मुनिराजों के पैर दबा दिया तो साहब वैयावृत्ति हो गई। लेकिन यहां पर जो है वैयावृत्ति में सिर्फ मुनिराज ही नहीं लिया गया है। देखिए एक संघ में एक्चुअल में एक गृहस्थ जो है वो मुनिराज की वैयावृत्ति क्या करेगा?
क्योंकि वो नहीं समझ सकता है। एक मुनिराज ही मुनिराज की उत्कृष्ट वैयावृत्ति कर सकते हैं। तो संग जब होता है तो उसमें एक कोई मुनि अगर उनको कोई रोग हो गया है, बुखार हो गया है, कोई और बीमारी हो गई है, तो दूसरे मुनि उनकी उस वेदना को समझ सकते हैं, उनकी उस अवस्था को समझ सकते हैं, किस तरह से अहिंसक वृत्ति से कैसे जो है वो उनकी उस रोग को दूर किया जाए, इसकी विधि जो है वो मुनि ही जान सकते हैं। तो इस कारण से संघ जब बड़ा होता है तो उसमें एक मुनि दूसरे मुनि की भी सेवा करते हैं। और इस तरह से भी है, जैसे आज सामान्य साधु हैं तो आचार्य भगवान की सेवा करते ही हैं, उपाध्यायों की करते हैं, साधु साधु की भी सेवा करते हैं जब उनमें आपस में कभी इस तरह की कोई वो हो जाती है। तो इतना अंतर में वात्सल्य होता है, वो राग नहीं है कि भाई से वो सेवा कर रहे हैं तो मतलब वो राग है, राग नहीं है बल्कि वात्सल्य है कि भाई तुम भी मोक्ष मार्ग के गामी हो, मैं भी मोक्ष मार्ग का गामी हूं, इसलिए हम दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं। ऐसी भावना अंतर में रख करके जो वो अनुराग उमड़ता है उसका नाम वात्सल्य है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना। वात्सल्य मैंने आपको पहले भी अपने चर्चा की थी कि उत्कृष्ट उदाहरण वात्सल्य का जो है छह डाला में दिया है गाय और बछड़े का, कि गाय को ये पता है कि ये बछड़ा जब बड़ा होगा तो वो उसे कुछ घास फूस ला के खिलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसे चाट चाट कर और उसको दूध पिलाती है, प्रेम से रखती है। उसका कारण है निर्वांछक, किसी इच्छा के नहीं, बिना इच्छा के ही उसका प्रेम है। तो जैसा गाय का बछड़े पर निस्वार्थ प्रेम है, वैसा ही एक संघ में मुनियों का आपस में निस्वार्थ प्रेम होता है। प्रेम क्या, वो अनुराग है, वो वात्सल्य है। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं वैयावृत्ति वाली जो है उसमें एक ही लाइन की डेफिनेशन है, छोटी सी भावना है, कहने को छोटी है लेकिन बहुत बड़े भाव इसमें भरे हुए हैं। देखिए, गुणवान व्यक्ति के कष्ट, रोग आदि को निर्दोष विधि से दूर करना, उनकी सेवा टहल चाकरी करना वैयावृत्ति भावना है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि खाली मुनिराजों की सेवा करना ही जो है वो वैयावृत्ति है। क्या लिखा कि लिखा है गुणवान व्यक्ति। अब गुणवान में कौन है? श्रावक, श्राविका, आरिका, मुनिराज, ये चार संघ जो हैं वे गुणवान व्यक्ति हैं। तो वे चारों ही संघ हमारे लिए जो है वो वैयावृत्ति करने लायक हैं। और अगर हम और वैयावृत्ति में जाएं तो देखें कि हर जीव के प्रति वैयावृत्ति की भावना, अगर हमें षटकाय के जीवों को मारने की भावना नहीं है, उनके प्रति अहिंसा भाव है, तो ये भी एक वैयावृत्ति है। आप सोचो, क्रिया तो आप करो और ऊपर से वचन जो है वो उल्टे सीधे बोलें, गाली गलौज करें, तो क्या वो संभव है? वो कार्य जो है वो अच्छा होगा? कि आप पैर दबाते जाएं, माता पिता का ही लें अपने घर में, कि माता पिता के पैर दबाएं और फिर जो है उनको उनका अपमान करें, तो क्या ये उचित है लौकिक में भी? तो कह रहे नहीं है। तो देखिए, इसलिए हम वैयावृत्ति को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया से नहीं जोड़ करके, नो डाउट शारीरिक क्रिया भी है, लेकिन साथ में मानसिक विचार धारणा भी जो है अगर सही है, उन जीवों के प्रति, हर एक के प्रति मृदुता की भावना है, तो वह भी वैयावृत्ति है। अगर हर जीव को बचाने की भावना है तो वह भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा। हर जीवों के कल्याण, किसी को भी टांग खींचने की भावना नहीं रखें अंतर में, और सभी के कल्याण, सार्वभौम भाव, विश्व है ना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखें। जगत में कितने ऐसे वो आते हैं, कविताएं वगैरह आती हैं, संस्कृत की उक्ति है कि पूरी वसुधा, विश्व जितना है वो मेरा एक परिवार है, ऐसी भावना रखना। मतलब आप सोचिए, जगत के जितने हैं, वो जितने जीव हैं वो सब एक ही परिवार के हैं। और जैन धर्म तो यही कहता है ना कि जाति अपेक्षा से देखा जाए तो सारे जीव उपयोग की अपेक्षा से एक ही जाति के हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें, और किसी के भी खून में फर्क नहीं है। सिर्फ आकार प्रकार, वो नाम कर्म का उदय है शरीर का, जिसके कारण अलग अलग रूप मिलता है। लेकिन जीव अपेक्षा से देखा जाए तो जीव अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। ये चीज अगर हमारे अंतर में बैठ जाए तो नियम से हमें किसी के प्रति जो है द्वेष बुद्धि नहीं होगी, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं आएगी, है ना। हमेशा समता भाव रहेगी, अंतर में साम्य भाव जो है वो बना रहेगा जब इस तरह की भावना अंतर में आएगी। तो
तो ये बहुत एक ही देखिए जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि गुणवान व्यक्ति जो होते हैं उनके कष्ट जो है ना, और रोग आदि को निर्दोष विधि से जो उनका दूर करते हैं और उनकी सेवा टहल चाकरी करते हैं, वे ही जो हैं वे इस भावना को धारण करने वाले कहे गए हैं, वैयावृत्ति भावना को। अब देखिए मेरी भावना में भी हम पढ़ते हैं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये जो है ये वैयावृत्ति है। ये दो लाइन भी जो है मेरी भावना की, ये अगर हमें औरों का उपकार करूं, ये भावना जो है ये वैयावृत्ति है। ये जरूरी नहीं है कि आप हाथ पैर दबाएं तो ही वैयावृत्ति है। यद्यपि हमारे यहाँ जो है जैन धर्म में मुनियों के साथ जो है उनके जब भी उनको कोई रोग आदि होता है, देखिए वैयावृत्ति को यहाँ तक लिया कि अगर मुनिराज को कोई रोग आदि है तो निर्दोष विधि से कोई औषधि भी देना, वो भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आती है। और अगर उनको जो है उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उस समय उन्हें धर्म संबोधन करना, ये सारा भी वैयावृत्ति के अंतर्गत जाता है। उनको धर्म से च्युत नहीं होने देना, वो डिग नहीं पाए इस तरह की, और उनको समाधि पूर्वक, है ना, साधु समाधि में भी हमने यही सीखा। तो साधु समाधि का ही एक्सटेंशन रूप है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति में और हमें जो है हर एक के प्रति प्रेम भाव से रहने की भावना हमें मिलती है, चाहे हमारे परिवारीजन हो, चाहे समाज के लोग हों। मतलब शुरू हम करें अपने परिवार से, क्योंकि परिवार से समाज बनता है, समाज से जो है वो नगर देश ये सब बनते हैं, देश जो है वो कैसे बनता है, तो कह रहे हैं कि परिवार से ही शुरू होता है। और परिवार में सबसे पहले हम अपना परिवार लें, अपने ज्ञान स्वभाव रूप जो परिवार है उसकी विनय, उसका जो है सेवा करना, ये सबसे बड़ी विनय कही गई है। और इसे यहाँ पर निश्चय विनय बोला। देखिए, और निश्चय की भी बात यहाँ पर उन्होंने कही, निष्दिन वैयावृत्ति करैया सो निहचे भव नीरति रैया। कह रहे कि वह निहचे मतलब निश्चय से, भव तीर है ना, भवनीर लिखा है, भवनीर मतलब समुद्र। भव रूपी समुद्र को पार कर जाएगा जो वैयावृत्ति भावना रखता है। जो श्रावक, श्राविका, आरिका और मुनिराज, ये जो मोक्ष मार्ग के गामी हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उन जीवों के प्रति अंतर में करुणा बुद्धि रखना, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना। वे किसी भी समस्या में हो तो उनका किसी भी वांछा, बिना वांछा के कि वो हमें वापस क्या रिटर्न मिलेगा, ये नहीं सोच करके और उनकी सहायता करना, उनका सहयोग करना, ये वात्सल्य, ये समझ लीजिए वैयावृत्ति भावना के अंतर्गत आता है। उत्कृष्ट बात है। अब देखिए फिर इसी मेरी भावना में, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। ये सब वैयावृत्ति है कि दीन दुखी जीवों के प्रति भी अंतर में करुणा भाव आए। ये कोई जरूरी नहीं, इसके लिए कोई जाति नहीं है कि किसके प्रति करुणा करें। एकेंद्रीय की क्या जाति है, वो किस जाति का है, कोई जाति नहीं है। अब हम जल का एक जीव, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, इन जीवों की विराधना करते हैं तो हम कौन सी जाति देखते हैं? वहां कितनी बिना जाति देखे कितनी विराधना हो रही है कि नहीं? तो ये सब हो रही है और उससे बचने का तरीका जो है उनके प्रति वैयावृत्ति भावना रखना कि जितना कम हो सके उतनी हिंसा से बचें, है ना, ज्यादा से ज्यादा अहिंसक वृत्ति अपनाएं। ये जीवन में अंतर में होना चाहिए। और भी देखिए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। सेवा भी ये वैयावृत्ति ही है। देखिए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, यही सेम बात जो है यहाँ तत्वार सूत्र जी में लिखा है कि गुणवान व्यक्ति के कष्ट, रोग आदि को निर्दोष विधि से दूर करना, उनकी सेवा टहल चाकरी करना ही वैयावृत्ति भावना है। यही बात मेरी भावना भी कहती है।
सो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कि जो गुणी जन, अब गुणी का कैसे निर्धारण करें, कौन गुणी है? तो हमारे यहाँ जैन दर्शन के हिसाब से चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के ऊपर के सारे गुणस्थान कहलाते हैं। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि और हम किसको गुणी माने, क्योंकि सम्यक्त्व हो जाए तो वो गुणी है ही, क्योंकि शास्त्रों में आया है सम्यक्त्व को जो है देव लोग भी उसकी पूजा पाठ करते हैं जो सम्यक्त्वी है। और चांडाल से भी जो है, चांडाल के घर में भी अगर सम्यक्त्वी है तो वह भी पूजनीय है। तिर्यंच में भी सम्यक्त्वी है तो पूजनीय कहा गया है शास्त्रों में। सम्यक्त्व का इतना महत्व बताया गया है कि अगर जिस जीव ने आत्मभान कर लिया है वो उसको जो है देवलोक भी उसकी पूजा करेंगे, और अगर जिसका जो देवलोक में है लेकिन सम्यक्त्व नहीं है तो भी वह निकृष्ट है, वो पूजनीय नहीं है। स्वर्ग में भले है वो देव है, लेकिन अगर वो मिथ्या दृष्टि देव है तो वह भी पूजनीय नहीं है। लेकिन अगर सम्यक्त्वी है और वह नारकी भी है तो भी वह पूजनीय है। ऐसे कई नारकी हैं जिन्हें सम्यक्त्व है लेकिन आयु कर्म बंधा था, तो उसको पूरा करके और फिर जो है वो आगे की गतियां सुगति प्राप्त करके और मोक्ष जाएंगे। पुराणों में बहुत चर्चा आती है। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि उत्कृष्टता जो है गुणों की है। वैयावृत्ति भावना हमारे आत्मशोधन की भावना है कि हमारे आत्मा को शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। अंतर में हम किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखें, अंतर में किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं रखें, और गुणी जनों को देख करके अंतर में आनंद आए कि देखो भाई कैसे ये मोक्ष मार्ग में, कैसे तत्व प्रचार में और जिनवाणी के प्रचार प्रसार में ये अपना योगदान कर रहे हैं। तो ऐसा सोच करके, खुश हो करके, प्रसन्न हो करके अगर हम उन्हें दाना दिक देते हैं तो नियम से वह जो है वैयावृत्ति के अंतर्गत ही आता है। मुनिराज को आहार देना ये भी एक तरह से वैयावृत्ति ही तो है, क्योंकि उनके तप को बढ़ाने के लिए आपने एक प्रयास किया तो है। यद्यपि वो दान में जाता है लेकिन क्रिया जो है वो वैयावृत्ति ही है। क्योंकि आप, पहली बात तो वैयावृत्ति कब हो सकती है, तो कह रहे कि वैयावृत्ति लौकिक में अगर हम देखेंगे तो जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी तब तक उस जीव के प्रति वैयावृत्ति की भावना भी नहीं आएगी। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति भी नहीं आएगी। जिनवाणी की क्या वैयावृत्ति करें, तो कह रहे कि जिनवाणी को कहीं भी इधर उधर नहीं पटक दें, है ना। सोफे पे है, पढ़ रहे तो वहीं रख दिया और चले गए। जमीन पे पड़ी है जिनवाणी या कटी फटी ऐसी रखी है जिनवाणी, घर के अपने गहने, अपने कपड़े बड़े इस्त्री करके और उसमें जो भी है दवाइयाँ ववाइयाँ डाल करके कितना साथ संभल के रखते हैं। इवन शादी का वो सूट भी सालों तक जो है वो लोग संभाल के रखते हैं, भले पहने नहीं लेकिन 50 साल तक अगर रहता है तो वो सूट जो है वो संभाल के रखते हैं, इतना उसको पूरा व्यवस्थित गढ़ी करके और वैसा। तो ऐसी भावना अंतर में जिनवाणी के प्रति भी आनी चाहिए। तो वो जिनवाणी की वैयावृत्ति है कि जरा भी जो है जिनवाणी कटी फटी नहीं हो, जमीन पे गिरी नहीं हो, और जब भी पढ़े तो बहुत अच्छे उच्च आसन पर रख करके और फिर जो है स्तुति आदि पढ़ करके और इस तरह से जिनवाणी का स्वाध्याय करें। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए जिनवाणी पढ़ने की, जिनवाणी सुनने की। और अगर देखिए जिनवाणी की वैयावृत्ति क्या है, तो कह रहे हैं कि अगर गिफ्ट में आप फालतू की चीजें दे देते हैं, किसी के बर्थडे गिफ्ट होता है, एनिवर्सरी होता है, तो आप क्या करते हैं हम सब कि कुछ भी मार्केट से उठाया 1 to 10 में और वो उठाया और वो ला करके और वो दे दिया और हो गया काम। लेकिन आप सोचिए अगर कोई जिनवाणी हम लेके आए इंडिया से और कोई अच्छी ज्ञानवर्धक जैन धर्म की कहानियां हैं, कोई पुराण के ग्रंथ हैं, कोई ऐसी चीज जो वाकई आगे काम आए, तो किसी के बर्थडे पे, किसी के ऐसे अवसर पर जो है उसको जिनवाणी भेंट करें और उस जिनवाणी के महत्व को समझाएं, तो वो मेरे ख्याल से सच्ची जिनवाणी की वैयावृत्ति होगी। जिनवाणी के प्रचार प्रसार में जो संस्थाएं लगी हुई हैं, उन संस्थाओं को जो है आर्थिक सहयोग की जरूरत हो तो हम उन्हें आर्थिक सहयोग करें अपनी शक्ति के अनुसार। देखिए शक्ति शब्द लगा हुआ है दान और त्याग दोनों में, है ना। कीजिए शक्ति प्रमाण, तो जितनी शक्ति हो उतना जो है वो हमें जिनवाणी के प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए। ये जिनवाणी की विनय है। अब जब मंदिर जी में जाए तो क्या करें जी, तो भगवान की विनय क्या है कि मंदिर जी में जहां वेदी बनी है,
अगर शुद्ध धोती दुपट्टा नहीं पहना है तो आप एक हाथ 2 हाथ वेदी से दूर ही खड़े रहें। भगवान जी आपको 4 हाथ दूर खड़े रहोगे तो भी दिखाई देंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मंदिर जी में जाएं। कई बार कोई जो है वो बड़े भीड़ भाड़ वाले मंदिर भी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कोई पूजा धोती दुपट्टे पहने हुए चक्कर लगा रहे होते, 3 प्रदक्षिणा दे रहे होते हैं। तो बहुत विवेक पूर्वक कि किसी को हम छू नहीं लें और सावधानी से जो है बहुत श्रद्धा के साथ जो है जिनेंद्र प्रभु के सामने जाएं, नतमस्तक करें और साष्टांग नमस्कार करें, जगह देख करके कि कोई अशुद्धि नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना। ये जो है वो जिनेंद्रों के प्रति वैयावृत्ति है एक तरह से, कि हम मंदिर जी में जाएं तो मंदिर जी में भी हमें कितना विवेक विचार रखना है। ये बच्चों को कक्षा में सिखाई जा रही है। अभी आलोक जी जो है बच्चों की क्लास ले रहे हैं जिनमें ये सब बातें सिखा रहे हैं। तो वही चीजें हमें भी सीखनी, हम बड़ों को भी सीखना है कि मंदिर जी जाएं तो पहले तो प्रसन्न मुद्रा से जाएं, लड़ झगड़ करके नहीं जाएं। लड़ झगड़ के मन में कोई राग द्वेष रूप परिणाम, ईर्ष्या रूप परिणाम हो तो मत जाएं, है ना। घर नमोकार पढ़ें, पहले शांत चित्त हो जाएं और जब शांत चित्त हो जाएं प्रसन्नता से जो है जिन मंदिर जाने का संकल्प लें। फिर जिन मंदिर जाएं तो उसका फल जो है न जाने कितने उपवासों का फल जो है शास्त्रों में बताया है कि अगर हम भाव सहित करते हैं तो उसका फल इस तरह से है। तो देव शास्त्र गुरु की विनय, ये तो बाह्य विनय है ना। इसे व्यवहार विनय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो करना ही चाहिए अगर हम सभ्य व्यक्ति हैं। अगर हम जैन हैं, हम सभ्य हैं, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म के प्रति हमारी ये विनय होनी चाहिए। धर्म के प्रति क्या विनय होनी चाहिए? तो कह रहे हैं जो जैन धर्म है, जिस धर्म को हम शरणभूत मानते हैं, मंगल स्वरूप मानते हैं, उत्तम मानते हैं, उस धर्म की जो बातें हैं उन बातों को जीवन में अपनाएं। रात्रि भोजन का त्याग करें, जिनवाणी में बताया है। तो सत्य व्यसन का त्याग करें, पंच उदंबर फल, मध्य मकार, ये सारी जो चीजें हैं, है ना, अष्ट मूल गुणों का पालन करें। इस तरह के कोई दोष नहीं लगाएं और निर्दोष होकर के निरतिचार रूप से संकल्प पूर्वक नियम लेकर के तपादिक करें। तब जाकर के जो है वो जिनवाणी की और जैन धर्म की विनय है। खाली है ना, कुलधारी जैन बनना अलग बात है और जैन धर्म को समझ करके जैन बनना अलग बात है। आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारे साथ जो है एक भैया है जिनका नाम है अनुराग गुप्ता, जो जुड़े हुए पहले ही दिन से और बहुत अच्छे से जो है प्रतिदिन के सारे प्रवचन और स्वाध्याय वो सुनते हैं, खुद वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब के चैनल में वो अपलोड करते हैं। ये सारा काम करते हैं सिर्फ अपने इस लॉकडाउन के इस उसमें। तो किस जीव को कब कौन सी बात जो है अच्छी लगेगी ये हम और आप नहीं कह सकते। और उन्हें जैन धर्म इतना सुहाया कि उन्होंने स्वयं रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले लिया। तो इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है कि अगर हमारे इस धर्म की बात को सुन करके किसी जीव का पूरा भाव ही बदल जाए, पूरे इसकी माइंड मेकअप ही चेंज, पूरा विचार धारणा ही चेंज हो जाए, तो बहुत उत्कृष्ट बात है। और हम जैन कुल में जन्म लेकर के जैन धर्म पढ़ते हुए भी जो है हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाए और बाकी के और जितने भी हिंसा के काम हैं, चमड़े का त्याग नहीं कर पाए, लिपस्टिक है, सिल्क की साड़ियां हैं, इनका त्याग नहीं कर पाए, तो आप सोच सकते हैं कि अभी दिल्ली कितनी दूर है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। समय आज हो रहा है इसलिए बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। आज की सिर्फ वैयावृत्ति भावना, और कल हम जो है हमारे अरहंत भगवान की भक्ति के माध्यम से, बहुत ही उत्कृष्ट है अरहत भक्ति, सो अरहत भक्ति की चर्चा अपन विशेष रूप से कल करेंगे। आज समय हो रहा है। जय जिनेंद्र।